हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और ये विनर सीरीज़ शुरू की गई है आप लोगों के लिए, स्पेशली आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। अभी एसएससी के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, यूपी पुलिस की भी वैकेंसी जल्दी से जल्दी आने ही वाली है, ठीक है। और जो भी स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं उनके सबके लिए ये क्वेश्चंस जो हैं हेल्पफुल होने वाले हैं, इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ये जो भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे सेट पेपर्स के रूप में, इसमें ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस के आगे जो भी एग्ज़ाम्स में ये आए हैं उनमें मेंशन्ड है, अगर नहीं मेंशन्ड है तो वो भी किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं। देखिए, जीएस का ये है कि जीएस छोटे एग्ज़ाम्स में, जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनमें अच्छी खासी आती है, ठीक है। और हम लोग करंट अफेयर्स कर लेते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश कर लेते हैं, लेकिन जो हमारी जीके जीएस है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर रह जाती है, तो हम वहाँ पे हमारे जो मार्क्स हैं, नंबर हैं, वो कम होने लगते हैं। और फिर क्या होता है कि कुछ कुछ नंबर से हमारा एग्ज़ाम्स रह जाता है। तो इस तरीके से हमें अपनी जीएस मजबूत करनी है, जीएस मजबूत करनी है। तो विनर सीरीज़ ये है आप लोगों के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। मैं कोशिश करूंगी मैं रोज़ एक सेट पेपर किसी न किसी सब्जेक्ट का लाऊं। अभी इससे पहले हम लोग साइंस कर रहे थे, साइंस के सेट पेपर अभी चालू रहेंगे। साइंस में हम लोग अभी फिजिक्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसके हम लोग 6 सेट पेपर कर चुके हैं। तो वो क्लासेस भी अगर देखी नहीं है आप लोगों ने तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर के देख लीजिएगा। आज की क्लास में हम लोग ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कि हम फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और फिजिकल ज्योग्राफी में भी हम लोग क्या करेंगे, सोलर सिस्टम को देखेंगे, ठीक है। सोलर सिस्टम के क्वेश्चन करेंगे। ये 52 क्वेश्चन हैं टोटल जो मैंने कलेक्ट किए हैं। तो 52 में से 2 सेट पेपर मैंने बनाए हैं, 26 क्वेश्चंस का एक सेट पेपर बना के रखा है। तो आज हम सेट पेपर नंबर 1 करेंगे, ठीक है। तो हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं दिखाइएगा। चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्षुद्र ग्रह, जिन्हें कि एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर लगाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है, ये मान लीजिए इस तरीके से, ये सन हो गया आपका, ये सोलर सिस्टम है इस तरीके से, इस तरह से। तो ये जो बेल्ट है यहाँ पर मंगल हो गया, उसके बाद ये बृहस्पति हो जाएगा। तो बीच में ये जो बेल्ट है, ठीक है, यहाँ पे एस्ट्रॉइड्स जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, ठीक है, चट्टानें हम एक तरीके से कह सकते हैं, इनका कोई स्पेसिफिक साइज नहीं है, ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल का में कौन से स्थान पर है, ये हमें बताना है। तो आकार की दृष्टि से जो है वरुण चौथे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वरुण को हम लोग नेपच्यून भी कहते हैं। अगर कभी एग्जाम में नेपच्यून लिखा हुआ आए और वरुण ना हो तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, वरुण नेपच्यून को कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, व्यास की दृष्टि से या आकार की दृष्टि से ये चौथे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है और तीसरे नंबर का सबसे भारी ग्रह है अगर भारीपन की बात करें, और सबसे ज़्यादा सघन ग्रह है अगर बात करी जाए, या कभी एग्जाम में क्वेश्चन किया जाए, पूछा जाए कि सबसे सघन ग्रह कौन सा है, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा नेपच्यून है या फिर वरुण है, ठीक है। वरुण का जो आकार है ये पृथ्वी से 17 गुना बड़ा है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। और सौर मंडल से दूसरी, मतलब दूरी के क्रम में अगर हम लोग ये, जैसे मान लीजिए सोलर सिस्टम है और दूरी के क्रम में इसको डिफाइन करें तो ये सूर्य से 8वें नंबर का सबसे दूर का ग्रह है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? सूर्य की जो बाह्यतम परत होती है, जो कि केवल सूर्य ग्रहण के टाइम दिखती है। जब देखिए सूर्य ग्रहण जब होता है तो चंद्रमा की जो छाया होती है वो सूरज को पूरी तरीके से जब ढक लेती है तो एक बाहरी आवरण दिखता है, उसको किरीट या कोरोना कहते हैं, ठीक है। और ये केवल सूर्य ग्रहण के टाइम ही दिखती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग कितना? तो ये हो जाएगा सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा होता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
देखिए सुपरनोवा एक्चुअली में एक प्रोसेस है, आकाशगंगा जो होती है जिसे गैलेक्सी कहते हैं, गैलेक्सी के घूर्णन से ब्रह्मांड में जो भी गैसें विद्यमान होती है परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण वो उनमें नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन से हीलियम में बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो जब हाइड्रोजन से हीलियम में बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है तो एक तारे का जन्म होता है, और जो केंद्र का हाइड्रोजन होता है वो जब समाप्त होने लगता है, ठीक है, तब भी ये नियम जारी रहता है, हीलियम तो बनेगी ही, जब दो हाइड्रोजन के परमाणु मिलेंगे तो हीलियम बनाएंगे, ठीक है। तो जब तारे में और इस तरीके से क्या होता है, हीलियम कार्बन में और कार्बन जो है फेरस में परिवर्तित होने लगता है। तो जब फेरस में परिवर्तित होता है और बहुत ही ज़्यादा उसका घनत्व हो जाता है तो वो जो तारा होता है उस तारे में एक तीव्र विस्फोट हो जाता है। इसी तीव्र विस्फोट को क्या कहते हैं, सुपरनोवा कहते हैं, ठीक है, सुपरनोवा कहते हैं। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किससे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, तो पृथ्वी को कहा जाता है। इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं, सूर्य से पृथ्वी को जो भी ऊष्मा प्राप्त होती है उसको हम लोग कहते हैं, आतपन नहीं होगा, ये आपतन होगा, ठीक है, आपतन ऊष्मा कहते हैं, आपतन कर लीजिएगा इसको, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है, कई बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है, हालांकि अब आउटडेटेड क्वेश्चन हो गया है, लेकिन फिर भी 8 मिनट और 20 सेकेंड का टाइम लगता है, तो ध्यान रखिएगा इसको भी। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है, ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है। मान लीजिए अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र। बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। और बुध क्या है, बुध हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी है, ये बुध का एक विशिष्ट गुण है, ये भी याद रखिएगा। और अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र क्या है, सौरमंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है, ठीक है। और जो शुक्र है इसकी ये सूर्य के किस तरीके से परिक्रमा करता है, ये दक्षिणावर्त परिक्रमा करता है, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज करता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डीमोस, ठीक है। बृहस्पति के जितने भी उपग्रह हैं उसमें से डीमोस को गैलीलियन उपग्रह में समाहित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण हम सभी जानते हैं, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है। चंद्रमा की छाया क्या होता है, सूर्य पर पड़ने लगती है, इससे क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर नहीं आ पाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है या आच्छादित कर लेता है तो उसको क्या कहते हैं, तो इसको प्रक्षाया कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रक्षाया या उम्रा क्या होता है, इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। इसको समझेंगे कैसे कि प्रक्षाया कब बनती है। प्रक्षाया बनती है आपकी छाया का जो पूरी तरीके से काला और इनर भाग होता है उसी को प्रक्षाया कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा प्रकाश स्रोत पूर्णतः अवरुद्ध कर दिया जाता है, मतलब प्रकाश स्रोत को पूरी तरीके से ढक दिया जाता है, ठीक है। इस जैसे मान लीजिए कोई बल्ब है, उसके ऊपर उसको बल्ब को किसी काले पर्दे से ढक दिया जाए। ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होती है, प्रायः ग्रहण, जब सूर्य ग्रहण होता है या चंद्र ग्रहण होता है, जो भी पूर्ण सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होगा इस प्रकार की स्थिति तब उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्रहण पड़ने के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग कौन सा होता है, तो ग्रहण पड़ने के दौरान छाया का सबसे काला भाग कौन सा होता है, प्रक्षाया होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूर्य आतप नहीं होगा, सूर्य का ताप होगा यहाँ पर। सूर्य का ताप पृथ्वी पर असमान विकिरण का मुख्य कारण क्या है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो देखिए सूर्य का जो ताप है वो पृथ्वी पर सब जगह एक समान नहीं फैलता है, हम सभी जानते हैं। क्यों नहीं फैलता है, क्योंकि पृथ्वी अपनी आकृति गोल करे हुए है, गोल आकृति में है पृथ्वी। और दूसरी बात, पृथ्वी जो है अपनी दूरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, मतलब ये जो कोण है ये 23.5 डिग्री कोण बना रही है अक्ष से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो देखिए, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है 3 जनवरी को। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर मैं पूछूं सबसे दूर कब होगी, तो 4 जुलाई को सबसे दूर होगी। ठीक है, 4 जुलाई को सबसे दूर होती है। तो जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है तो इसे कहते हैं हम पेरीहेलियन, पेरीहेलियन। ठीक है, और सबसे दूर होती है तब हम इसको कहते हैं अपहेलियन। ये 2 स्थितियां होती हैं, इसको याद रखिएगा। मैं इसको कैसे याद रखती हूँ, एक ट्रिक है जो मैंने बनाई है। देखिए 3 4, ठीक है। अब 3 जो है गिनती में कम है, संख्या में कम है, तो पहले आएगा जनवरी, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, 4 ज़्यादा है तो जो बाद में आएगा वो जुलाई हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब 3 जनवरी को सब कम है, सबसे पास है, तो पास वाले को मैं कह दूंगी पेरीहिलियन। 3 जनवरी को सबसे पास होती है, पास वाले को मैं कहूँगी पेरीहिलियन। अब जो दूर है वो हो जाएगा अपहेलियन। ठीक है, अपहेलियन दूर हो जाएगा और पेरीहिलियन पास हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो देखिए, जो कैपलर थे, कैपलर ने सबसे पहले ये बताया था कि सूर्य के चारों तरफ जो भी ग्रह घूम रहे हैं उनका मार्ग दीर्घवृत्ताकार है, अर्थात वे दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। कौन? ग्रह सूर्य की। ठीक है, तो कैपलर के नियम भी हमने पढ़े हुए हैं। तो कैपलर के नियम जो हैं वो यही बताते हैं कि दीर्घवृत्ताकार कक्षा में जो ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं हमारे सौरमंडल में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, 1948 में विकसित बिग बैंग सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो ये बताता है कि ब्रह्मांड परिवर्तित नहीं होता है, भले ही इसमें समय के साथ विस्तार होता है? ठीक है, तो ये इसको स्टेडी स्टेट यूनिवर्स, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 17, विषुव तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर के ऊपर होता है। सूर्य ऊर्ध्वाधर कहाँ पर होगा? भूमध्य रेखा के ऊपर। जब सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर सीधा होगा तब विषुव की घटना होती है, इसे ही इक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है, इक्विनॉक्स, इसको याद रखिएगा। इक्विनॉक्स किसको कहते हैं? विषुव को कहते हैं। ठीक है, ये वर्ष में 2 बार होता है। कब होता है? डेट्स देख लेते हैं। देखिए 21 मार्च, ये 21 मार्च है, और दूसरा 23 सितंबर। ठीक है, तो इनमें 2 का डिफरेंस रहता है। एक ट्रिक भी आप समझ सकते हो, हमेशा याद रखना, जो नंबर कम होगा उसमें मंथ भी कम होगा, और जो नंबर ज़्यादा होगा उसमें मंथ भी ज़्यादा होगा, और 1 या 2 का डिफरेंस रहता है। तो इक्विनॉक्स 2 बार होता है। कब? 21 मार्च को भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य सीधा चमकता है, और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य सीधा चमकता है। ठीक है, और इस दिन होता क्या है? दिन और रात जो हैं वो इक्वल टाइम के होते हैं, बराबर अवधि के होते हैं दिन और रात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इक्विनॉक्स तब होता है, हमने अभी डिस्कस किया, जब दिन और रात बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पृथ्वी जिस समय सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उस समय उसकी स्थिति क्या होती है? तो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि उसे अपहेलियन कहा जाता है। ये अपहेलियन लिखा हुआ है, इसको होना चाहिए अपहेलियन। अपहेलियन की स्थिति होती है जब पृथ्वी सबसे दूर होगी। तो कब होता है? एपेलियन होगा। आपका हो जाएगा 4 जुलाई को, हमने अभी पीछे डिस्कस किया था। अपहेलियन जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है। ठीक है, अवे, तो 4 जुलाई को पृथ्वी सबसे दूर होगी, तो ये हो जाएगा अपहेलियन। और पेरीहेलियन कब होगा? ये हो जाएगा आपका 3 जनवरी को। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? पश्चिमी निवासी अर्थात इसको जो फॉरेन लैंग्वेज में कह सकते हैं, या फिर ये कहें कि पश्चिमी देशों में किस नाम से जाना जाता है, तो सप्तऋषि तारामंडल को बिग डिपर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बिग डिपर किसको कहते हैं? सप्तऋषि तारामंडल को। कौन कहता है? अंग्रेज कहते हैं। आप ये कह सकते हो कि हमारे सप्तऋषि तारामंडल को अंग्रेज क्या कहते हैं? बिग डिपर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह है? तो निम्नलिखित में से जो बौना ग्रह है वो है एरिस। देखिए नेपच्यून अभी हमने पीछे
पढ़ा था, ये ग्रह है, ठीक है। टाइटन एक उपग्रह है, ये एक हाइड्रा जो है, हाइड्रा ये हो जाएगा, ये एक गैलेक्सी है, ठीक है। ये शायद आगे आने वाला भी है एक क्वेश्चन हाइड्रा से जुड़ा हुआ। तो जो बचा वो हमारे पास है एरिस, एरिस हो जाएगा आपका बौना ग्रह। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है? अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि ऊर्ध्वाधर 2 बार चमकता है साल में, जब इक्विनॉक्स की स्थिति होती है, ठीक है, विषुव की स्थिति होती है, तब क्या होता है, ऊर्ध्वाधर चमकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इक्विनॉक्स में क्या होता है, दिन और रात की अवधि बराबर होती है। चलिए, यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे 2 गुना बड़ा नहीं है, तो वह परिवर्तित हो जाता है, किस में परिवर्तित हो जाएगा, पल्सर में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए, हर तारा एक लाइफ टाइम होता है, उसको जीता है, लाइफ स्पैन उसको जीता है, ठीक है। यदि तारा सूर्य के आकार का होता है या उससे छोटा होता है, तो आप लोगों ने सुना होगा तारा सुपरनोवा होने के बाद, सुपरनोवा विस्फोट होने के बाद तारा श्वेत वामन बन जाता है, यदि वो सूर्य के बराबर होता है या छोटा होता है। और अगर सूर्य से बड़ा होता है या 2 गुना होता है, तो वो न्यूट्रॉन स्टार या फिर पल्सर बन जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, न्यूट्रॉन स्टार या फिर पल्सर बन जाएगा, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ और, अगर वो सूर्य से कई गुना बड़ा है, ठीक है, तो वो ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएगा, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारों तथा आकाश गंगाओं के द्रव्यमान के संबंध में व्यक्त किया जाता है। तारे तथा आकाश गंगाओं के द्रव्यमानों को किसके संबंध में व्यक्त किया जाएगा, सूर्य के द्रव्यमान के संबंध में व्यक्त किया जाएगा। हमेशा किसी भी तारे का द्रव्यमान जो कैलकुलेट किया जाता है, उसको कैलकुलेट किया जाएगा सूर्य के द्रव्यमान से छोटा है, बड़ा है या बराबर है, उसी हिसाब से उसकी कैलकुलेशन की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है, नक्षत्र मंडल या तारा मंडल है, ठीक है। सप्तऋषि को ग्रेट बियर के रूप में भी जाना जाता है, ये उत्तरी आकाश का एक तारा मंडल है, इसको ध्यान रखिएगा। और प्राचीन काल में टॉलमी ने 48 मूल तारा मंडलों को सूचीबद्ध किया था, ठीक है। लेकिन अभी आधुनिक काल में 88 तारे मंडल जो हैं ये लिस्टेड हैं, इनको ध्यान रखिएगा। बस केवल नंबर याद रखिएगा, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार यहाँ का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, ये हमको बताना है, पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है आपका। इसमें देखिए, सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, लेते हैं, ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है। अब उसके बाद कुछ इस तरीके से ग्रह आएंगे आपके, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बुध हो जाएगा, ये शुक्र हो जाएगा, ये पृथ्वी हो जाएगा, ये मंगल आपका हो जाएगा। उसके बाद ये बृहस्पति आना है, उसके बाद ये शनि आ जाना है, ठीक है। उसके बाद ये आपका यूरेनस हो जाएगा और ये नेपच्यून हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसमें देख सकते हो कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार, तो पृथ्वी से देखिए बुध शुक्र, उसके बाद ये हो गया पृथ्वी मंगल, तो शुक्र आएगा, फिर मंगल आएगा, फिर बुध आएगा और उसके बाद बृहस्पति आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लास पसंद आई है तो इस क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा और नोटिफिकेशंस में ऑल करेंगे, तभी आपको सारे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले मिलेगी, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।